नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑटोटेक लर्निंग में, जहां हम आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सेफ्टी और प्रोडक्शन नॉलेज आसान भाषा में समझाते हैं। सीखिए नई स्किल, बढ़ाइए अपना अनुभव और बनिए अपने विभाग के स्मार्ट परफॉर्मर। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउस में मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करना और सही सीक्वेंस में इशू करना बहुत ज़रूरी है। अगर मटेरियल गलत ऑर्डर में इस्तेमाल हो जाए तो पुराना स्टॉक खराब हो सकता है, क्वालिटी गिर सकती है और कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं, फीफो और लीफो। आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बेहद आसान भाषा और रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फीफो की। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल सबसे पहले वेयरहाउस में आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास ग्लू, पेंट, केमिकल या फूड रिलेटेड आइटम्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो अगर वही मटेरियल लंबे समय तक स्टोर में पड़ा रहे और नया वाला पहले इशू हो जाए तो पुराना स्टॉक एक्सपायर होकर खराब हो सकता है। इसलिए फीफो रूल कहता है, जो पहले अंदर आया वही पहले बाहर जाए। फीफो के फायदे: एक्सपायर्ड मटेरियल की संभावना कम, इन्वेंट्री फ्रेश रहती है, स्टोरेज स्पेस कंट्रोल में, वेस्ट और रिजेक्शंस कम, कस्टमर को हमेशा फ्रेश मटेरियल मिलता है। प्रैक्टिकली फीफो के लिए शेल्फ्स पर डेट लेबल्स, कलर कोडिंग, रैक नंबरिंग और एरो डायरेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो मटेरियल सबसे बाद में आता है वही सबसे पहले निकलता है। लीफो उन जगहों पर यूज होता है जहां मटेरियल हैवी होता है, जहां एक्सपायरी इशू नहीं होता। यहां स्टैक को टॉप डाउन मेथड से हैंडल किया जाता है, जैसे सैंड, ग्रेवल, मेटल स्क्रैप, ब्रिक्स या कुछ पैकेजिंग मटेरियल। एग्जाम्पल लें, अगर ब्रिक्स के पैलेट्स को ऊपर ऊपर रखकर अनलोड कर रहे हैं तो ऊपर वाली ब्रिक्स पहले इस्तेमाल होंगी। यही लीफो है, लास्ट आएगा पहले जाएगा। अब दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। फीफो एक्सपायरी वाले मटेरियल के लिए बेस्ट, क्वालिटी सेफ रहती है, वेस्ट कम होता है, प्रॉपर लेबलिंग जरूरी। लीफो हैवी आइटम्स के लिए यूजफुल, फास्ट अनलोडिंग के लिए अच्छा, एक्सपायरी रिस्क वाला मटेरियल इसमें इशू नहीं करना चाहिए। हर कंपनी में मटेरियल टाइप के अनुसार फीफो और लीफो को मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। फीफो को प्रॉपरली लागू करने के लिए कंपनी कुछ स्टेप्स फॉलो करती है। 1. सभी मटेरियल्स पर डेट ऑफ रिसीव्ड लेबल। 2. ओल्ड स्टॉक को आगे और न्यू स्टॉक को पीछे अरेंज करना। 3. रेगुलर स्टॉक रोटेशन। 4. प्रॉपर रैक नंबरिंग। 5. डेली मटेरियल ऑडिट। 6. बारकोड या ईआरपी ट्रैकिंग सिस्टम। इन स्टेप्स से सुनिश्चित होता है कि कोई भी पुराना मटेरियल स्टोर में फंस ना जाए। दोस्तों, याद रखिए, मटेरियल हैंडलिंग में गलती सिर्फ मटेरियल लॉस नहीं, ये क्वालिटी, कस्टमर ट्रस्ट और प्रोडक्शन प्लानिंग को भी प्रभावित करती है। फीफो और लीफो जैसे सिंपल नियम आपकी कंपनी के स्टोरेज सिस्टम को प्रोफेशनल,